मिथिलांचल की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी दरभंगा की अंतिम महारानी स्वर्गीय कामेश्वर सिंह की धर्मपत्नी का कुछ दिन पूर्व निधन हो गया था। अब उनकी अंतिम क्रियाक्रम की परंपरागत प्रक्रिया के तहत 21 और 22 तारीख को कल्याणी निवास में क्रियाक्रम भोजन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर तैयारियां व्यापक स्तर पर की गई है। जानकारी के अनुसार विभिन्न जिलों से 200 से अधिक बाबूर्चियों को आमंत्रित किया गया है, जो पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ विशेष मिठाइयों की व्यवस्था करेंगे। मिथिला की परंपरा और राजघराने की गरिमा के अनुरूप भोजन व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर कुमार राजेश्वर सिंह ने महारानी के व्यक्तित्व, उनके सामाजिक योगदान और मिथिलांचल की संस्कृति से उनके गहरे जुड़ाव पर अपने विचार साझा किए। वहीं महारानी से जुड़े रिश्तेदारों और जानकारों ने भी उनकी समित्रियों, सरल स्वभाव और सेवा भावना को याद करते हुए भावुक बातें कही। यह आयोजन न सिर्फ एक पारिवारिक संस्कार है, बल्कि मिथिलांचल की सांस्कृतिक परंपराओं और दरभंगा राजघराने की ऐतिहासिक धरोहर को याद करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। चलने जखे तुरंत तकर बाद हम टिकट कटा के बड़ी मुश्किल से एलिए और सबटा कह रहल छियै कि हम काफी क्षति भेलै है दरभंगा पूरा राज दरभंगा के, और हमरा सबसे जे बनि रहल छै से कह रहल छियै। लोग आ रहे हैं, अभी सबसे बातचीत हो रही है और कई लोगों ने कंफर्मेशन दिया है। कल आपको बताया जाएगा कौन सा बार है। जहाँ तक सवाल है लोगों के आने की, तो जो भी इनके अपेक्षित थे और बहुत वीआईपी, कुछ वीवीआईपी, सबों को तो मतलब निमंत्रण दिया गया है कि आके उत्साह बढ़ाएं, आशीर्वाद दें। वो समय है। महारानी जी तो मतलब चली गई, बहुत सभी कोई शॉक्ड थे, लेकिन अपना एक वो उम्र पूरा करके गई और उनका जीवन एक उदाहरण रहा, जो धर्मपरायण, जो हम लोगों के सनातन का एक महिला होती है, वो उस तरह की धर्मपरायण महिला थी। तो जो संसार का नियम है, कोई रहने के लिए तो आया नहीं, तो वो भी गई। अब ये लोग बहुत शास्त्रीय विधि से उनका अंतिम संस्कार किया और उसमें सबका सहयोग चाहिए। वो तो इनके परिवार की थी ही, जो वरिष्ठ अभिभावक, लेकिन इस रीजन मिथिलांचल भी उनको एक उसी तरह के पोजीशन में देखता था। तो पूरा मिथिलांचल के लिए यह एक तरह का लॉस है, जिसका पूरा होना बहुत मुश्किल है। ये गई है, सबों के सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से ये जो महारानी साहबा शिव सायुज्य को प्राप्त हुई है, इसके बाद जो शास्त्रीय विधि है उससे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उसमें लोगों को, हर क्षेत्र के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। अब देखिए कौन आ पाते हैं, कौन नहीं आ पाते हैं, ये तो निर्भर उन लोगों पे। सर, आप इस राजवंश के कौन है, क्या संपर्क है आपका? मेरे कुटुंब है इस राजवंश में। राजेश्वर जी, कपिलेश्वर जी हमारे भांजे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रोफेसर हेमवती झा। देखिए, महारानी साहिबा बहुत धर्मपरायण थी, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसीलिए उनका आयोजन भव्य ही होगा। और जिस तरह से महाराज साहब का, माने कामेश्वर सिंह का हुआ, उसी तरह से उनकी ये पत्नी है महारानी साहिबा, उनका भी आयोजन इसी तरह से होगा। क्योंकि हम लोग महाराज साहब के समय में जन्म नहीं था, इसीलिए हमको देखे नहीं है, लेकिन हमको जानकारी जहां तक है, तो जिस विधि विधान से उनका हुआ था, वही उसी विधि विधान से इनका भी जो है सो कार्यक्रम हो रहा है। और रहे आने की बात, तो यहाँ राज दरभंगा के द्वारा देश विदेश के जो इनके संपर्क में साथी हैं या रिलेटिव हैं, सारे को निमंत्रण पड़ा है। बहुत सारे मंत्री, राज्यपाल और राजघराने के लोग यहाँ पर आएंगे। यह सभी को सूचना दिया गया है। वो कल क्लियर होगा जो कितने लोग आएंगे। उन लोगों के लिए रहने का व्यवस्था जो है सो कर दिया गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं जो भव्य पंडाल है, और ये चूंकि कहने की बात नहीं है, ये तो महारानी थी, ये तो तिरहुत की महारानी थी, ये पूरे मिथिलांचल की महारानी थी, और उनका इन लोगों के द्वारा, राज परिवार के द्वारा ये आयोजन भी उसी ढंग से हो रहा है। क्या नाम है सर?
मेरा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार कश्यप उर्फ चुन्ना।